मेरे कमरे में आ जाओ। जरा सोचिए, एक लड़की जो घर से दूर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती है, उसके फोन पर एक ऐसा ही मैसेज आता है। यकीनन वो घबरा जाएगी। जब तक वो कुछ समझती है तब तक थोड़ी देर में उसी नंबर से फिर एक मैसेज आता है, तुम्हें ट्रिप पर विदेश ले चलूंगा, तुम्हें कोई खर्चा नहीं करना होगा। ऐसे मैसेज को देखकर कौन नहीं डर जाएगा, कौन नहीं घबरा जाएगा। और ये घबराहट तब खौफ में बदल जाती है जब फोन पर अगला मैसेज आता है, अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें फेल करवा दूंगा। जानते हैं, ऐसे मैसेज एक दो नहीं 17 लड़कियों के फोन पर आए, जिसने इन लड़कियों की नींद उड़ा दी। इन मैसेज का खौफ इन बच्चियों के भीतर इस कदर है कि आज भी मैसेज की टोन आती है तो बच्चियों की सांसें अटक जाती है, क्योंकि मैसेज करने वाला, मैसेज से डराने वाला, मैसेज से धमकाने वाला, मैसेज से ब्लैकमेल करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो शख्स है जिसको इन लड़कियों की पढ़ाई लिखाई और देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इंस्टीट्यूट का एडमिनिस्ट्रेटर नाम है स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती। यही उन लड़कियों को मैसेज भेजता था, धमकाता था और आरोप तो यह है कि यौन शोषण भी करता था। यह आरोपी बाबा दिल्ली के फेमस श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट का एडमिनिस्ट्रेटर था और जिन लड़कियों ने इसकी शिकायत की है वो EWS स्कॉलरशिप के तहत PGDM यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट कर रही हैं। 32 लड़कियों में से 17 लड़कियों ने दिल्ली पुलिस से शिकायत में कहा है कि इंस्टीट्यूट का एडमिनिस्ट्रेटर स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली लड़कियों के साथ फोन पर डर्टी टॉक करता था, विदेश भेजने का लालच देकर गलत डिमांड किया करता था, बात नहीं मानने पर फेल करा देने की धमकी देता था। कई बार इसने जबरन उन्हें छूने की कोशिश भी की। यौन शोषण का भी इन लड़कियों ने आरोप लगाया है। एक कंप्लेंट आई थी PS वसंत कुंज नॉर्थ में, जिसमें कुछ फीमेल छात्राएं हैं जो कि PGDM का कोर्स परस्यू कर रही हैं श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में। उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट दी थी और उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है और FIR दर्ज की। इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसा कि आपको बताया जा चुका है, स्टेटमेंट्स ली जा रही हैं। एज एंड व्हेन इन्वेस्टिगेशन में स्टेटमेंट्स दी जाएंगे, इस हिसाब से पूरी प्रॉपर अभी ये मैनेजमेंट का काम सारा था। हैरानी तो इस बात की है कि जिस कर्नाटक के श्रृंगेरी के श्री शारदा पीठ ने इसे नियुक्त किया था, जिस पीठ का ये कॉलेज है, उसी ने इसके खिलाफ दिल्ली पुलिस में कंप्लेन की है, जिसके बाद पुलिस ने इसकी तलाशी शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मठ और उसकी संपत्तियों के एडमिनिस्ट्रेटर PA मुरली ने चैतन्यानंद के खिलाफ 4 अगस्त को शिकायत की थी। पूछताछ के दौरान 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए गए थे, जिनमें से 17 ने चैतन्यानंद पर यौन शोषण के आरोप लगाए। पुलिस ने चैतन्यानंद के ठिकानों पर छापेमारी की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन में BNS की धारा 75(2), 79, 351(2) के तहत मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के वसंत कुंज में बना शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट का जो संचालक है चैतन्यानंद सरस्वती, उसके खिलाफ इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली छात्राओं की शिकायत पर मॉलेस्टेशन का मुकदमा दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया है। दरअसल चैतन्यानंद सरस्वती जो है वो इस इंस्टीट्यूट का संचालक है और यहाँ पर पूरा अपना साम्राज्य चलाता था और इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली 15 से ज्यादा जो छात्राएं हैं, उन्होंने जो है बाबा के खिलाफ शिकायत दी, जिसके बाद बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि चैतन्यानंद सरस्वती जो है अभी फरार चल रहा है। दिल्ली पुलिस ने उसकी तलाश में जगह जगह छापेमारी भी कर रही है और फिलहाल दिल्ली पुलिस ने LOC यानी लुकआउट सर्कुलर भी जो है खुलवा दिया है, ताकि वो किसी भी तरीके से बाबा विदेश भागने में कामयाब ना हो पाए। स्वामी चैतन्यानंद का असली नाम डॉक्टर पार्थ सारथी है, लेकिन इसने पेपर में ऐड देकर अपना नाम स्वामी चैतन्यानंद करने की घोषणा कर दी और ये श्री शारदा पीठ से जुड़ गया और भगवा चोला पहनकर इंस्टीट्यूट का एडमिनिस्ट्रेटर बन गया।
और यहाँ पर इसने अपना डर्टी खेल शुरू कर दिया। लड़कियों का आरोप तो यहाँ तक है कि स्वामी चैतन्यानंद का पूरे इंस्टीट्यूट के भीतर खौफ था। बिना उसकी इजाजत के कोई अंदर नहीं आ सकता था। सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी तक उसके इशारे पर चलती थी। इंस्टीट्यूट के कई वार्डन उसके इशारे पर ही चलते थे। वार्डन ने ही आरोपी बाबा से लड़कियों को मिलवाया था। महिला फैकल्टी कर्मचारी आरोपी की बातें मानने का दबाव डालती थी। जब लड़कियों ने कंप्लेंट की, आरोप दर्ज किए गए, तो उसके बाद शारदा इंस्टीट्यूट में भी कुछ चेंजेस किए गए। यहाँ की जो आप सिक्योरिटी अभी देख रहे हैं, इसे पूरी तरीके से बदल दिया गया, क्योंकि इससे पहले जो स्टाफ था वो पूरी तरीके से संचालक के कंट्रोल में था। संचालक कभी भी रात बेरात कॉलेज के अंदर चला जाता था, हॉस्टल में लड़कियों से मिलता था, और जो स्टाफ था वो चैतन्यानंद सरस्वती का साथ भी देता था। मजेदार बात यह है कि शारदा पीठ को इस बहुरूपीय बाबा की करतूतों का तब पता चला जब बात बहुत बड़ी हो गई, जब एक के बाद एक 17 लड़कियों ने स्वामी चैतन्यानंद पर गंभीर आरोप लगाए। इसी बीच दिल्ली पुलिस को शारदा इंस्टीट्यूट के बेसमेंट से यूनाइटेड नेशन नंबर प्लेट वाली एक वॉल्वो कार मिली है। इसके अलावा अलग अलग नंबर प्लेट भी मिले हैं, जिसमें 19UN2 के 4 प्लेट, DL1CN0808 के 2 प्लेट, DL3CAY3643 का 1 प्लेट, 49UN2 के 2 प्लेट। ये वो नंबर हैं जो आम तौर पर डिप्लोमेट्स को जारी किए जाते हैं। पुलिस ने बताया कि चैतन्यानंद को ये नंबर यूएन से जारी नहीं हुआ था, बल्कि उसने फर्जीवाड़ा करके खुद ही लिखवाया था, ताकि लोगों और स्टूडेंट पर रौब जमा सके। जब ये इस केस की जब इन्वेस्टिगेशन चली और सर्च किया गया, तो जो इंस्टीट्यूट है उसके बेसमेंट में एक गाड़ी पाई गई है। वो एक वॉल्वो गाड़ी है जिसका नंबर 39UN1 है। उस पे जो ब्लू इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स की नंबर प्लेट लगी रहती है वो लगी हुई थी, और उसमें एक सेपरेट एफआईआर दर्ज की गई है फोर्जरी और चीटिंग के अप्रोप्रिएट उपयुक्त सेक्शंस में। दरअसल यूएन नंबर की गाड़ी दिखाकर ही ये लड़कियों को विदेश भेजने का लालच देता था, लेकिन अब इस बाबा के पूरे खेल का खुलासा हो गया है। अब पुलिस इसकी तलाश कर रही है। उधर श्री शारदा पीठ ने बयान जारी कर चैतन्यानंद से किसी भी रिश्ते से तौबा कर ली है। लेटर जारी करके कहा है कि स्वामी चैतन्यानंद का आचरण और गतिविधियां अवैध और पीठ के हितों के खिलाफ हैं, इसलिए पीठ का उससे कोई संबंध नहीं है।